मित्रों, भगवान भोलेनाथ को कौन नहीं जानता होगा, जो सबसे जल्दी अपने भक्तों पर प्रसन्न हो जाते हैं। शास्त्रों में लिखा है, क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे, अर्थात भगवान भोलेनाथ क्षण भर में ही शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं, परंतु वह क्रोधित भी उतनी ही जल्दी हो जाते हैं जितनी जल्दी वो प्रसन्न। मित्रों, आज इस वीडियो में आपको भगवान भोलेनाथ के एक ऐसे शिवलिंग के बारे में बताने वाले हैं जो मध्य प्रदेश के सतना जिले में बिरसिंहपुर गैवीनाथ के नाम से प्रसिद्ध हैं। मित्रों, सबसे बड़ी बात यह है कि इस मंदिर में जो शिवलिंग है वह खंडित है। अब आपको तो पता ही होगा कि हमारे शास्त्रों में खंडित किसी भी मूर्ति की पूजा नहीं की जाती है, ना ही कोई ऐसा विधान है जिसके बारे में ये बताया गया हो कि खंडित मूर्ति की भी पूजा की जानी चाहिए, परंतु फिर भी इस शिवलिंग की विशेष रूप से पूजा की जाती है। अब सबसे बड़ा प्रश्न यही उठता है कि आखिर इस खंडित शिवलिंग की पूजा क्यों की जाती है। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें बिरसिंहपुर के मंदिर में जाकर उनके दर्शन करने के बाद ही मिला। हमने बिरसिंहपुर की यात्रा रीवा जिले से प्रारंभ की, जहां से 70 किलोमीटर का सफर तय करके लगभग 1.5 घंटे में इस प्रसिद्ध स्थान पर पहुंच गए। यहाँ पहुँचने पर हमें पता चला कि इस मंदिर का इतिहास राजा वीर सिंह से जुड़ा हुआ है। इस मंदिर के शिवलिंग को उज्जैन के महाकाल शिवलिंग का दूसरा रूप भी कहा जाता है। मान्यताओं के अनुसार इस मंदिर के बनने से पहले यहाँ गैवीनाथ नाम की एक वृद्ध महिला रहा करती थी और इसी महिला के नाम से इस पवित्र धाम का नाम गैवीनाथ धाम पड़ा है। इतिहास में ये उल्लेख मिलता है कि मुगल साम्राज्य के क्रूर शासक औरंगजेब को जब इस बिरसिंहपुर मंदिर के बारे में जानकारी मिली तो वह अपनी सेना के साथ इस शिव धाम को नष्ट करने के लिए यहाँ पर आ गया। मेरा अपना ऐसा अनुभव रहा है कि प्रायः औरंगजेब हिंदू धर्म के मंदिरों को तोड़ने फोड़ने का ही कार्य किया करता था, क्योंकि वह प्रायः हमारे हिंदू धर्म के देवी देवताओं की शक्ति परीक्षा लेने के लिए ही ऐसा कार्य किया करता था और दैवयोग से उसे भगवान की सत्ता का दर्शन भी किसी न किसी माध्यम से अवश्य ही हो जाया करता था। इस मंदिर के साथ भी औरंगजेब ने यही किया। औरंगजेब ने आते ही अपनी तलवार से गैवीनाथ शिवलिंग पर प्रहार कर दिया, जिसके बाद शिवलिंग से रक्त बहने लगा। दूसरी बार पुनः जब प्रहार किया तो उसी शिवलिंग के एक हिस्से से ढेर सारी मधुमक्खियां और दतैया निकलने लगी, जिसने औरंगजेब की सेना को वहां से भागने पर मजबूर कर दिया, जिसके बाद औरंगजेब अपनी जान बचाकर वहां से भाग खड़ा हुआ। मित्रों, औरंगजेब की उस तलवार के प्रहार के बाद ही वह शिवलिंग खंडित हो गया और आज भी इस शिवलिंग पर आपको उसका निशान देखने को मिल जाएगा, परंतु भगवान भोलेनाथ के चमत्कार से यह खंडित शिवलिंग सर्वदा पूजनीय एवं वंदनीय रहा है। मित्रों, यही कारण है कि इस खंडित शिवलिंग की पूजा अभी भी बड़ी ही श्रद्धा और भाव के साथ की जाती है। आशा है हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी आपको महत्वपूर्ण लगी होगी। जय श्री महाकाल।